मजदूर, जिसके बिना देश का हर काम रुक सा जाता है, जो कि बड़े बड़े मकान बनाता है लेकिन खुद एक छोटे से कच्चे घर में रहता है। वो स्कूल तो बनाता है लेकिन अपने बच्चों को भी वो शिक्षित नहीं कर पाता। वो अस्पतालों की इमारतें बनाता है लेकिन वहां इलाज नहीं करवा सकता। वो बड़े बड़े मॉल्स तो बनाता है लेकिन उनमें खरीदारी करना उसकी कुव्वत में नहीं है। वो अपनी पीठ पर ढोता है कानून और साहित्य की पुस्तकों को लेकिन उन्हें पढ़ नहीं सकता। बेचारा निरक्षर जो ठहरा। हमारे उपन्यासकार भी अजीब हैं। वो मजदूर की जिंदगी पर उपन्यास लिखते हैं लेकिन मजदूर उन्हें नहीं पढ़ सकते। और अब हम भी मजदूर की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, बेचारा मजदूर ही उसे देख नहीं पाएगा क्योंकि उसे अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने से ही फुर्सत नहीं है। कई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और कई मंत्री भी कहते हैं मैं मजदूर का बेटा हूं। वो फख्र महसूस करते हैं अपने आप को मजदूर का बेटा कहते हुए, लेकिन उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया? मजदूर आते हैं मजदूर मंडी में अपने खाने का टिफिन लेकर, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिलती। वो अपना खाना वहीं खाते हैं और बिना मजदूरी किए, बिना एक भी पैसा कमाए वापस अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही मजदूरों की जिंदगी से रूबरू करा रहे हैं हम आपको कि किस तरह वो जीवन संघर्ष करते हैं। आइए देखते हैं जिंदगी मजदूर की। वैसे तो हर काम करने वाला व्यक्ति एक मजदूर है, लेकिन मोटे तौर पर बहुत कम दैनिक दिहाड़ी पर जो व्यक्ति ज्यादा काम करते हैं उन्हें मजदूर की संज्ञा दी जाती है। मानव के विकास के साथ ही मजदूर का इतिहास शुरू हुआ। भारत देश विश्व का चीन के बाद सबसे ज्यादा श्रम शक्ति वाला देश है। देश में 487 मिलियन व्यक्ति मजदूर हैं। इन सभी मजदूरों को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है: बाल मजदूर, महिला मजदूर, प्रवासी मजदूर, अप्रवासी मजदूर। चाय की दुकान, छोटे मोटे खान पान के स्टॉल, हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की सेवा या बर्तन मांजने और सड़कों एवं भवनों के निर्माण कार्य में लगे बच्चे भारतीय समाज के लिए कोई नया दृश्य नहीं है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो यूनिसेफ के अनुसार आज दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जिनकी आयु 2 से 17 वर्ष तक है बाल श्रम में लिप्त है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के अनुसार इनमें से 65 लाख बच्चों की उम्र 14 साल से कम है। भारत में ये स्थिति और भी भयावह है। 1991 की जनगणना के अनुसार 11.3 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लिप्त थे। 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 12.7 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि और भी बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता कॉन्स्टेंस थॉमस कहते हैं, हम जानते हैं कि बाल मजदूरी के जाल में फंसे बच्चे शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण के लिए आसान शिकार होते हैं। उन्हें अपने ही परिवार से अलग कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं एक बाल मजदूर से। हमें कोई काम नहीं देखता, हमारी उम्र देख के घर वालों के कारण मजबूरी में काम करना पड़ता है। पैसे थोड़े देते हैं, काम ज़्यादा कराते हैं। और अब बात करते हैं महिला मजदूरी के बारे में। घरों के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं और पूरे परिवार की देखभाल का जिम्मा इन्हीं पर होता है। कामकाजी महिलाओं पर ये दबाव और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि महिलाएं दुनिया का 2/3 काम करती हैं और आय का 10% पाती हैं और उत्पादन के साधनों पर इनका 1% अधिकार होता है। एक सर्वे के अनुसार भारत में कुल श्रमिकों का लगभग 31.1% महिला श्रमिक है, जिसमें से 17% साधारण मजदूर और सिर्फ 5.2% नौकरी पेशा है। महिलाओं को कमजोर, हीन और दोयम दर्जे का मानकर सदियों से परिवार और समाज शोषण करता रहा है। पुरुष प्रधानतावाद के बारे में फ्रांस के एक समाजशास्त्री का कहना है कि पुरुष प्रधानतावाद से संघर्ष बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से महिला मजदूर को दोहरा संघर्ष करना होगा, एक तरफ पितृसत्तात्मक शोषण से तो दूसरी ओर एक कामगार के रूप में। ट्रेनों में बेटिकट यात्रा करना, अनजान शहरों में फुटपाथ पर सोना और खस्ता हाल जिंदगी, ये दृश्य हैं उस तबके के जो काम की कमी, प्राकृतिक आपदाओं या किन्हीं अन्य कारणों से अपना घर बार छोड़कर
दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। प्रवासी मजदूर के बारे में एक बार कार्ल मार्क्स ने कहा था, प्रवासी मजदूर अपने पेट के लिए बराबर फैलती हुई दुनिया के कोने कोने की खाक छानता है। वह हर जगह घुसने को, हर जगह पैर जमाने को और हर जगह संपर्क कायम करने को बाध्य होता है। वर्ष 2011 के अंत में सामाजिक कार्यकर्ता मधुचंद्रा ने अपने अध्ययन में पाया कि पिछले 5 वर्षों में बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यों से पलायन 5 गुना बढ़ा है। ज्यादा काम, कम आराम और अपने को छोड़कर अनजान लोगों के बीच जाकर बसना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में लगे दंपतियों के 78% बच्चों को पहले 6 महीने तक मां का दूध नहीं मिलता। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू है। मॉरिशस रोजगार के लिए बिहार से पलायन करके सुदूर देश जाने वाले शिवसागर रामगुलाम ने अपने जैसे हजारों कामगारों की मदद से जो मुकाम हासिल किया, उसे हम आज मॉरिशस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एक प्रवासी मजदूर से। यहाँ पे 3-4 साल होगा। कहाँ से आप? बिहार से। कंसुल जी, बिहार में कुछ काम नहीं मिलता है मजदूरी का? बिहार में तो काम नहीं है, इसलिए तो पंजाब आए हुए हैं। अच्छा, क्या फ़र्क लगता है वहाँ पे और यहाँ में? काम तो फर्क इतना ही है जो वहाँ बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, खर्चा पूरा होता नहीं है। खर्चा यहाँ पे हो जाता है पूरा? यहाँ आए हुए तो दुख मुसीबत से कर ही लेते हैं, पूरा पेट पाल ही लेते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे पास 5 है। 5 पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ते। कोई भी नहीं पढ़ता? कितने बड़े हो गए? एक है 17-18 साल की लड़की है, दोनों, और बाकी 2 है 7-8 साल की, एक है 3 साल की। तो वो नहीं पढ़ते? कोई नहीं पढ़ते सर। बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, खर्चा तो पूरा होता नहीं। यही है जो पेट पाल लेते अपनी कमा के। खाना पीना, अब मान लीजिए कि बच्चों को ज़रूरत पड़ी किसी काम के लिए, तो कैसे भरपाई कैसे होती है? पूरा करते हैं, जब नहीं होता तो किसी से उधार ले लेते हैं। इधर से उधर से लौटा फेरी करके अपना काम कर ही लेते हैं। क्या करें? यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं आप? किराए पे? किराए पे रहते हैं। अच्छा, परेशानी नहीं होती किराया देने में? परेशानी होगी तो अब क्या करें, किसी सूरत से तो दे ही रहे हैं। घर मालिक डांटता होगा क्योंकि? डांटता तो है, कभी पैसा नहीं दे पाते तो डांटता भी है। किराया खाली करवा देता है, कमरे इसीलिए खाली कर दो, सामान रख लेता है। यहाँ हमारे पास तो कुछ है नहीं, न पैन कार्ड है न प्रूफ है। आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाते आप? आधार कार्ड बनता नहीं है। जब जाते हैं वहाँ कहता है जो आधार कार्ड बनाने के लिए खड़े होते हैं नंबर पे, तो कह रहा मकान मालिक को लेके आओ। मकान मालिक को बोलते तो वो कह रहा है जो आज ही आओ, कल कहीं चले आओगे, कहाँ से मैं बना दूँ। इसीलिए कुछ नहीं बन पाता है। अप्रवासी मजदूर को भी कम परेशानियां नहीं हैं। काम का ना मिलना, बढ़ती हुई महंगाई, बच्चों की पढ़ाई की चिंता आदि कई तरह की मुसीबतों से हर दिन 2-4 होना पड़ता है इन मजदूरों को। इन सभी परेशानियों के बारे में मजदूरों के लिए काम करने वाली एक संस्था के एक्टिविस्ट एडलिन हेले का कहना है कि अप्रवासी मजदूर अत्यंत परेशानियों भरे दौर से गुजर रहे हैं। माना कि उन्हें प्रवासियों जितनी दिखते नहीं हैं, लेकिन उनसे कम भी नहीं। मेरा नाम नसीब। आप यहाँ पे कितने साल हो गए ये मजदूरी का काम करते हुए? यहाँ पे तो मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है, बाकी लगभग मुझे 10 साल हो गए इस काम को करते हुए। 10 साल से ही काम कर रहे हैं? हाँ जी। नसीब जी, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस दिहाड़ी कम है जी, खर्चे ज़्यादा हैं। फिर भी रोज का निकल जाता है खाने पीने? हाँ जी, मतलब खैस तान के निकालते ही हैं जी। खैस तान के हाँ निकालते जी। हैं। और नसीब जी, आपके जो परेशानी आती है घर में कम आय की वजह से, वो परेशानियों को आप कैसे संभालते हैं? किस किस तरह की परेशानियाँ आती हैं घर पर? बस यही है जी, कुछ ठेकेदार से एडवांस लेते हैं, या मान लो कुछ अपने सिस्टम में से उधार उठाते हैं जी, या राशन वालों से उधार लेके आगे पीछे मतलब करके उनका पूरा करते हैं जी, पैसे पूरा करना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, आप जब एडवांस लेते हैं तो फिर दे देते हैं ठेकेदार? हाँ जी, दे भी देते हैं, नहीं तो कुछ गुजारिश भी करनी पड़ती है, क्योंकि जरूरत जब हमारे को तो हमारे कोई गुजारिश करनी पड़ेगी, तो उनको भी देने पड़ते हैं। कई बार काम का सिस्टम जैसा भी होता है, कई बार उनको जरूरत होती है तो देते ही देते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तब हमें मांगने ही पड़ते हैं जी। अच्छा, आपकी शादी होगी? हाँ जी। अच्छा, आपके फिर बच्चे?
हाँ जी, 2 लड़के हैं जी मेरे 2 पास। लड़के हैं, वो पढ़ते भी हैं? हाँ जी। तो उनकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता है, या जब कोई बीमार हो जाता है घर पे अचानक, तो किस तरह से परेशानियाँ आती हैं इसकी वजह से? तो यही बताया तो सर, यही है कि कुछ ठेकेदार से एडवांस ले लिया, कुछ मान लो अपने सिस्टम में से बचाया, कुछ जेब में से पेट काट काट के अपना थोड़ा बहुत बचाया, तो इसी तरह से बच्चे पढ़ा रहे हैं जी, और क्या करें। मान लो महंगाई बढ़ती जा रही है जी, घर में डेली कोई ना कोई टेंशन जरूर हो जाती है, कभी किसी के देने कभी किसी के देने हो ही जाते हैं। अब कुछ एडवांस लेते हैं, कुछ जेब में से काटते हैं, तब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जी। और कोई ये तो कोई ऐसा ये तो है नहीं कोई सरकार हमें कोई सुविधा दे रही है या किसी किस्म की कोई हमें सरकार से कोई बेनिफिट मिल रहा है, ये तो हमारी खुद की मेहनत है। एक टाइम मालिक का जब जोर होता है तो नहीं भी देता है जी, वैसे ही भगा देता है। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हमारा कोई लिखा पढ़ा तो होता नहीं है कि वो कोई लिखा पढ़ा काम होता है हमारा कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रखा है। अब कर रहे मालिक को गुस्सा आ गया तो कई बार भगा भी देता है जी, पैसे भी रख लेते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है जी। तो मजदूर आदमी की आज के टाइम में मतलब बहुत प्रॉब्लम है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि और सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा है ही है नहीं जी। और बच्चों को अपने अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं पा रहे, सही बताएं तो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन नाम के लिए, कोई अच्छी तरह कोई खास विशेष वो पढ़ाई नहीं है जो हम कहते हैं आज के 21वीं सदी में कि जो पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की, वो पढ़ाई हम करवा नहीं सक रहे। और इनकम हमारी वहीं की वहीं है, महंगाई सरकार हर साल दोगुण से तिगुण कर देती है, लेकिन हमारी इनकम वहीं जाके वही 230 रुपये 240 रुपये महीने पर डे की आके रुक जाती है। लेकिन फिर भी वो मजदूर ही हैं जो देश के कर्णधार हैं और उनके करोड़ों हाथ ही विश्व को आकार देते हैं।